हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जैसा कि हमने कहा, हम हमेशा रखते हैं आपको आगे। ये वक्त है भारत के चीन को दिए ऐप वाले झटके पर आपको अपडेट बताने का। 59 चाइनीज ऐप पर बैन से चीन बौखला गया। चीन किस तरह बौखलाया है? चीन की ये बौखलाहट कई तरह से सामने आ रही है। वो एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनों का हवाला दे रहा है और दूसरी तरफ धमकी भी दे रहा है। अब आप सोचिए, जो चीन बॉर्डर पर दुनिया को, हमको दादागिरी दिखा रहा था, उसे आर्थिक मोर्चे पर भारत ने तगड़ी चोट मारी तो बिलबिला उठा चीन। उसका रिएक्शन बता रहा है कि चीन में कैसे खलबली मची। चीन चिंता भी जता रहा है। चीन WTO का हवाला भी दे रहा है। चीन धमकी की भाषा भी बोल रहा है। भारत ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज मोबाइल ऐप को बैन करने का ऐलान क्या किया, चीन बुरी तरह से तिलमिला उठा। उसकी बौखलाहट नई दिल्ली में चीनी दूतावास से लेकर बीजिंग तक अलग अलग रूप में दिखाई दी है। 这一问题纯属中国内政，任何外国无权干涉。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻一国两制方针的决心坚定不移。 चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान बता रहा है कि चाइनीज ऐप पर भारत के डिजिटल स्ट्राइक से चीन में किस तरह खलबली मची हुई है। इससे पहले भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, चाइनीज ऐप बैन करने के लिए जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया है वो ठीक नहीं है और ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन भी है। भारत की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ई-कॉमर्स के जो सामान्य नियम हैं उनके भी खिलाफ है। बॉर्डर पर दादागिरी दिखा रहे चीन को जवाब देने का ये तो सिर्फ ट्रेलर था, लेकिन अपने 59 मोबाइल एप्लीकेशन पर भारत में पाबंदी से चीन को ऐसी चोट लगी कि उसे विश्व व्यापार संगठन के कायदे कानूनों की याद आ गई। वैसे चीन के खिलाफ तो और सख्ती बढ़ते जाने की मांग उठ रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सिर्फ ऐप पर पाबंदी ही पर्याप्त नहीं है, चीन के खिलाफ और सख्त कदम उठाने होंगे। We support the government stand regarding this. But if government takes any stand against China, we want that it should be implemented in toto. We have to be very aggressive, one-sided, one side and other side, that diplomacy, the peaceful coexistence, the negotiation. To ban some apps will not give you the result. We want to give China a befitting reply. तो देश हित के मुद्दे पर सब साथ है, लेकिन चीन की असली तिलमिलाहट दिखती है वहाँ की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत ने ऐप बैन करके चीन की कंपनियों पर खुलेआम राजनीतिक कार्रवाई की है। भारत को आर्थिक युद्ध के दुष्परिणामों को कम करके नहीं आंकना चाहिए। भारत का राष्ट्रवाद डोकलाम संकट से ज्यादा नुकसान झेल सकता है। मोदी सरकार को आर्थिक संघर्ष को रोकने की जरूरत है। चीन को इतना तो एहसास हो गया है कि भारत के फैसले से उसके आर्थिक हितों पर चोट लगी है, लेकिन उसे ये याद रखना चाहिए कि किसी देश की संप्रभुता और सुरक्षा कारोबार से बड़ी चीज होती है।